नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। इस वक्त की बड़ी और गर्म खबर सियासत के गलियारों से निकलकर सीधे बिहार की सड़कों तक पहुंच गई है। हम बात कर रहे हैं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और जेडी नेता तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर बड़ा हमला बोला है और इस बार हमला न सिर्फ राजनीतिक है बल्कि जवाबदारियों के पैसे पर सवाल भी उठाता है। आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पे एक लंबा ट्वीट करते हुए आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री की हर रैली पर सरकारी खर्च यानी सीधा सीधा जनता की जेब से 100 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। और अगर आंकड़ों पर जाएं तो 2014 से लेकर अब तक यानी 5 चुनावों में 200 से ज्यादा रैलियां जनसभाएं की जा चुकी हैं। और अगर एक रैली पर 100 करोड़ का खर्च माने तो सीधा गणित है। आपको बता दें, उन्होंने यह आंकड़ा निकाला है कि 200 को इंटू किया है 100 से, जो 20,000 करोड़ का आंकड़ा सामने आ रहा है। जी हां, तेजस्वी यादव ने यह आंकड़ा सामने रखते हुए कहा है कि सरकारी कार्यक्रम के नाम पर चुनावी प्रचार कराया जा रहा है और जनता की जेब से हजारों करोड़ रुपए का खर्च निकलवाया जा रहा है। इसका मकसद सिर्फ एक है, निजी प्रचार और चेहरा चमकाना। तेजस्वी का यह हमला इसलिए भी इतना खास माना जा रहा है क्योंकि उन्होंने सीधे शब्दों में प्रधानमंत्री को पॉकेट मार कह दिया है। जी हां, तेजस्वी ने लिखा है कि जनता की जेब काटने वाले को मददगार नहीं, पॉकेट मार कहा जाता है। तेजस्वी यादव के इस ट्वीट से दो बातें प्रमुख रूप से सामने आई है। पहली यह कि बिहार जैसे गरीब राज्य में विकास की बजाय चुनावी रैलियों पर खर्च हो रहा है, और दूसरी यह कि वो एनडीए सरकार बिहार को देने में फेल रही है लेकिन लेने में पीछे नहीं। तेजस्वी यादव ने सवाल किया है कि अगर बिहार को कुछ देना ही नहीं है तो फिर उनसे इतना लेना क्यों? क्या बिहार के लोगों का पैसा सिर्फ प्रचार में उड़ाने के लिए है? उन्होंने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री जब बिहार आते हैं तो वे 11 साल की केंद्र सरकार, 20 साल की एनडीए शासन की उपलब्धियों या खामियों की बात नहीं करते, बल्कि सिर्फ विपक्ष को कोसने आता है। और सवाल सिर्फ रैलियों का ही नहीं है। तेजस्वी ने एक नैतिक सवाल बना दिया है। उन्होंने पूछा है कि क्या एक गरीब राज्य से चुनावी फायदे के लिए इतने पैसे उड़वाना ठीक है? क्या ये जनता के विश्वास के साथ धोखा नहीं? अब सवाल यह उठता है कि क्या इस बयान के बाद अब सियासत में और भी गरमाएगी? क्या बीजेपी इन आरोपों का जवाब देगी? क्या जनता अब चुनावी रैलियों के पीछे के खर्च पर सवाल पूछेगी? और क्या विपक्ष इस बयान को आगे एक बड़ा मुद्दा बना देगा? इन सब सवालों के जवाब आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति की दिशा तय कर सकते हैं। फिलहाल तो इतना तय है कि तेजस्वी यादव ने चुनावी प्रचार बेनाम सरकारी कार्यक्रम की बहस को एक नई ऊंचाई दे दी है और प्रधानमंत्री के रैलियों पर जनता के पैसों के इस्तेमाल पर एक नई बहस छेड़ दी है। आप भी अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।